आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी का पार्ट 2, ठीक है ना। जो क्वेश्चन छूटा हुआ था ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसी का हम लोग जो इसको पार्ट 2 वीडियो बोल सकते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए, ये बहुत खूबसूरत और अच्छा चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मज़ा आएगा। अब जैसे किसी का थोड़ा सा दिक्कत है 4 का 2, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखो तो i पे पावर 53 प्लस 1 बाय आई पे पावर 53, यही ना दिया हुआ है। क्या अलग इंटू है क्या? नीचे में सर 67 है, ऊपर में 37। अच्छा कोई बात नहीं, तो आपके हिसाब से बता दें या इसको बता दें जो दिया हुआ है बुक में? आपके बुक में ये दिया हुआ है और आपके बुक में कौन सा दिया हुआ है जो हम लिखें? ठीक है, तो आपका वाला बता देते थोड़ा देर में। हाँ बाबू, रोना नहीं है। रोने से 2 चीज़ होता है, एक तो आंसू का मुँह होता है, दूसरा कोरोना होता है। अब देखो 53 का मतलब यहाँ 4 लिखेंगे। अब देखो 13 चौके 52, हिंदी में बोलते 13 चौके 52, इंग्लिश में बोलते 13 4 जा। तो कितना बचा? हाउ मच? 1। वेरी गुड। देखो अब आवाज निकलने लगा तब ठीक हो गया। यहाँ तक ठीक है। हमारे क्लास में मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं, हमारे क्लास में मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं और जो बीमार है वो अच्छे होकर घर जाते हैं। इसके लिए OCC में संपर्क करें। धन्यवाद। अब यहाँ पे क्या हुआ? आई। यहाँ पे क्या हुआ बाबू बोलो? मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था इसका वैल्यू होता -i। अब बोलिएगा हमको नहीं पता, तो हम वही पुराना डायलॉग देंगे कि मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, यही ना बोल सकते हैं क्या भैया? अब बताओ, ये तो नर्सरी क्लास में बच्चे को सिखाता है 1 - 1 0 होता है। अब आपका सवाल, आइए आपका सवाल में बोलो, ये यहाँ पे लिख देते हैं कुछ ऐसे स्टार मार देते हैं, कुछ अच्छा सवाल बोलो। आई पे पावर 37 प्लस 1 बाय 67। खुश हो गया तुम यहाँ तक बाबू? देखो हमने आपको क्या बोला, हम बोले कि भैया यहाँ पे 9 चौके 36 और 1 37। आप बोले ठीक है। हम बोले बाबू 17 चौके 68 और 3 68, ज़्यादा हो गया ना, तो 17 16 जाएगा, तो 16 चौके 64 ले लो और 3 चला जाओ। 64 है 3। अगर मान लो 17 ले लेते तो वहाँ पे -i लिख देते, आई पे पावर -1 लिख देते तो आपका काम हो जाता, ऐसा दिक्कत नहीं है। देखो तो आई पे पावर 4 को तो हम छोड़ आए, कोई दिक्कत नहीं है। आई पे पावर क्यूब का वैल्यू कितना होता है बाबू? -i। अच्छा आप हमको बताइए, माइनस अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या था माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा बाबू? तो रिजल्ट कितना आएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, अब ध्यान दो, आप भी उधर ध्यान देते रहोगे। हाँ, यू मस्ट वॉच देयर। ये सब तो ऐसे दूध भात क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मज़ा आएगा जब तब हम लोग अभी थोड़ा देर में जाएंगे और 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें देखने के लायक कुछ ऐसा है ही नहीं, हमको नहीं लग रहा देखने के लायक है। आप 15 और 12 ना, नहीं क्वेश्चन नंबर चल रहा है ये एक्सरसाइज है 5A। कौन सा है बच्चा? 5A। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछा जा रहा है, तो आपको बता देते हैं। देखो √(-16 + 3 √(-25) उसके बाद दिया हुआ है प्लस √-36, फिर है -625। बोलता है कि क्या है? 0 होगा। यहाँ पे लिखते हैं PT का मतलब प्रूव दैट। ठीक है, देखोगे अच्छे से ध्यान से। हाँ, जिसको दिक्कत है और जिसको नहीं दिक्कत है वो ज़्यादा देखो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ही आदमी को लेके डूबता है। क्या am I राइट? आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, भूल जाएंगे नहीं तो ठीक है। और अगर भूल भी जाएंगे तो जब आप घर पे जाके वीडियो देखोगे ना, तो एक नाम सुने होंगे इसका। देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री नाम सुने हो, ठीक है ना। यहाँ पे ALL अगर लिख देंगे तो क्या समझोगे? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री लिख दिए कोई बात नहीं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ये क्या होने जा रहा है? टेस्ट। आप बोलिएगा सर डेट बताइए ना प्लीज़ सर, हम तैयारी करेंगे, हम बहुत अच्छा मेरा ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसा बोलने वाले हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको बोलेंगे बाबू इसका नाम सुने होंगे SUNDAY।
संडे। आप बोलिएगा सर टाइम भी बताइए ना सर, हम लोग सर संडे के दिन सोते थोड़ा सा ना, तो हम आपको बोल देंगे 7 AM में। कोई तकलीफ, सो के उठ जाते हैं आप लोग। तो उस दिन मम्मी पापा बहन चाचा चाची नाना नानी जो भी घर में होगा सबको बोल दीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं उठे तो किसी तरह हमको उठा के OCC भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत है, वो उठ जाओगे। और मैं सब बैच को बोल दिया है कि भाई जो टेस्ट नहीं देंगे वो पढ़ने नहीं आएंगे, ऐसा मैंने डायलॉग दे दिया है और ये डायलॉग पे अमल होगा। जो टेस्ट नहीं देंगे वो पढ़ने, क्या फ़ायदा है पढ़ा के, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, सारा ऑफलाइन सुविधा दे रहे हैं, ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं, क्या तुम्हारे चाहत वाला क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं, फिर भी यू विल नॉट अपीयर इन द टेस्ट, तो वाई आई एम ... समझ में आ रहा, इतना हो गया, ये सब तो समझ में आपको आ गया, ठीक है ना। तो इसको कर लेना। और एक चीज़ नोट डाउन करना है, इसमें कुछ फ़ी आपको लगेगा, जो आपको फ़ी देना, और इस बार आपको प्राइज़ भी मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइज़ मिलेगा। बात समझ आ रही है ना। अब तो बहुत सारा स्टेटस मेरा देखे होंगे प्राइज़ वाला, देखे हो ना। मान लो ये बच्चा तो नए ज्वाइन किए होंगे तो इनको नहीं पता मेरा स्टेटस, बाकी आप लोग तो देखे होंगे जो पुराने बच्चे होंगे। तो आपको फ़ी देना ओनली 10 रुपीज़। कितना देना है आपको? इसमें किसका, एक रनर को मिलेगा और एक विनर को मिलेगा, ठीक है, याद रहेगा। और कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है बाबू, ये 4 बच्चे का कंपटीशन नहीं हो रहा है, जितना भी 11th क्लास का बच्चा पढ़ता सबको एक बार बुला के टेस्ट लिया जाएगा। अब देख लेना, हमको तो नहीं लगता टेस्ट देने आएगा, आट ही जाएगा, उतना नहीं है, 150-200 नहीं है, आ जाएगा जितना है। हालांकि टेस्ट नहीं देता, हमको पता है, टेस्ट के नाम से तो बुखार आने लगता है, तबीयत खराब है, तुमको तो डॉक्टर का वो पर्चा पर्ची वो तो दिखा देगा, ठीक है, सब दिखा देगा। और क्या बोलने वाले, अपने साथ पेज लेके आना, कॉपी नहीं, अपने साथ क्या लाना है? पेज लाना। ये आप एक छोटा सा नोटिस था, आपको हम बता दिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना। हैप्पी आइए। अच्छा, ये संडे, ये कमिंग संडे कितना पड़ रहा है? 5 पड़ रहा है ना, आई थिंक 5 नवंबर, आई एम नॉट श्योर, बट हमको लगता है 5 नवंबर ही होगा 2023, याद रहेगा। 24 कैसे हो जाएगा यार? 24 में तुम ये सब पढ़ोगे, पागल है। आप जितना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं, ध्यान रखना है, लिमिट्स वाला ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हाँ सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री। इसको समझाने में 15 मिनट हमको लगा था। पूरा ऑल माने सब 15A से लेके टिल टॉट, सिलेबस तक का कि नहीं, हम जो आपको पढ़ाए हैं ना वो सारा होगा, सिलेबस नहीं है, जितना दूर तक पढ़ाए हैं। आपको हाफ एंगल तक पढ़ाए हैं, हमको खुद याद है, हाँ तो आपको वहीं तक लेंगे, हम कहाँ आगे जा रहे बोले बाबू तब। हाँ क्वेश्चन बुक से रहेगा, चलो इतना भी हम तुमको दे दिया ऑफर। और कुछ बोलो, क्वेश्चन जो है आपके बुक से रहेगा, और नियम कानून वही है जो पहले बनाएगा और जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा, ये सब कुछ नियम है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके। टेस्ट देना है, ओके, नहीं तो बोल देंगे दादी नानी पापा मम्मी सबको बोल देंगे। सुनो, अब आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4i, यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ पे लिखेंगे 5i। यहाँ पे कितना है? 36 का मतलब 6i माइनस, इसका मतलब क्या बोले? 25i। कोई दिक्कत है? बोलो। इतना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 15i, यहाँ पे 6i, यहाँ पे 25i। देखो यहाँ पे हो गया बाबू, समझ में आ गया? 25 हो गया, तो 25 माइनस 25i, इसी को क्या बोला जाता है? अब आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, देखो बोर्ड की तरफ अच्छा से देखो ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इसको पढ़ते समेशन। समेशन का मतलब होता है बाबू जोड़, सिग्मा 1 से लेके 13 तक, ऐसा ही लिखा जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ i पे पावर n प्लस i पे पावर n प्लस 1 प्लस, ऐसे करके, छोड़ो इतना दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू दिया है, प्रूफ करने के लिए दिया है -1 प्लस i, ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से ही प्रूफ करने दिया है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। तो इसका मतलब समेशन होता है, समेशन जिसको शॉर्ट में सिग्मा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्रीक भाषा में समेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है बाबू? जोड़ना, ठीक है, ध्यान दो। अब बोर्ड की तरफ, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, n का वैल्यू कितना लेने बोला है? 1, फिर 2, 3, 4, आज सबको लिख के जोड़ना है। क्या करना? व्हाट वुड यू डू? यू हैव टू ऐड, ठीक है। देखो अप टू 13, यहाँ पे देखो
तो आई लिखेंगे बाबू, आई पे पावर 1, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। ये वो सिर्फ जब n का वैल्यू 1 रखें, अब n का वैल्यू 2 रखेंगे इसी में, तो आई पे पावर कितना हो जाएगा 2, और फिर क्या हो जाएगा आई पे पावर 3 होगा। बात समझ में आ रही है? यार नहीं हो रहा तो फिर बताते हैं। आ रहा है? बोलो भाई, कोई दिक्कत है? अब फिर लिखेंगे, देखो अब 3 लिखेंगे, कितना रखेंगे 3, तो यहाँ पे 3 डालो तो एक अपने आप बढ़ेगा आई पे पावर 4। अब मन नहीं कर रहा है, अब मन, चूँकि दिल है कि मानता नहीं, अब लेगा नहीं सर हम तो छोटे बच्चे हैं, हमको पूरा बताइए, तो हम पूरा बता देंगे, हम क्या करेंगे। तो अब हम 13 वाला डालेंगे, तो आई पे पावर क्या लिखेंगे 13, और फिर आई पे पावर 14। अब एक चीज़ का ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो बात समझ में आ जाएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा, अगर नहीं आए तो बचाएंगे बच्चा, इससे फिर से क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन वही है ना। देखो एक तो भैया रह जाएगा और 14 रह जाएगा, 1 और 14 रह जाएगा, बाकी सब का एक दूसरे से दोस्ती होगा। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 कहीं पर और होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 तक होगा। बस समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो 5 लेते थे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 लेते कि नहीं, बोलो अपने आ जाता, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, अब मेरी बात सुनो, आई पे पावर 1 का मतलब तो आई होता है, ये वाला आई स्क्वायर का वैल्यू -1। बात समझ आ रही है ना? आपका कहीं पर 6 आया होगा, सोच के देखो, तो 6 आया होगा, समझो, यहाँ सुनो, आई पे पावर 6 आया होगा तो आई पे पावर 4 इंटू आई का स्क्वायर होगा, बोलो, तो आई पे पावर 4 का वैल्यू 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ माइनस आया और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ माइनस, इस तरह करके जब चलते रहेगा ना, तो यहाँ पर किसी टाइम आएगा ऐसे क्यूब आया होगा, ठीक है ना, तो वो सब आपस में कट जाएगा, तो बचेगा कौन, ये बचेगा, कौन बचेगा, आई पे, देखो सब कटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है जो बोलना चाह रहे हैं? तो आपका फाइनली क्या बचेगा, आई पे पावर 14, तो यहाँ पे आई, अब 14 का मतलब कितना हो गया, 4 और 3, यहाँ पे लिख दो ऐसा, 4 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यहाँ पे क्या लिख दोगे -1। अब इसी को देखो यहाँ पे क्या लिख दिया है, बदमाशी कर दिया, ऐसा लिख दिया, हम ऐसा लिख, कोई दिक्कत है बोलो? इसको याद रखे, अगर आपको मन करे नेम पूरा दिखाना तो पूरा लिख के अपना कटते रहो। समझ में आ रही बातें? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, आपको समझ में आएगा। ओके आज कौन सा दिन है, किसको किसको याद है? आज वेडनेसडे है, वेरी गुड। कल थर्सडे है, उसके बाद फ्राइडे आता है, उसके बाद सैटरडे आता है, तो वेंसडे 1, थर्सडे 2, फ्राइडे 3, और उसके बाद क्या होता है सैटरडे 4, संडे 5, तो संडे का सैटरडे 4 दिन एटलीस्ट आपके पास है। अब चलो ये खत्म हो गया, और कुछ पूछना नहीं है। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, बोलो ना, तो पूछना है तो बोलो सर 6 नंबर। ये सब पूछना नहीं चाहिए, नहीं बन रहा तो पूछना चाहिए। देखो आई पे पावर 50 प्लस 5 आई पे पावर 33 माइनस 2 आई पे पावर 15, फिर हो गया +6 आई पे पावर 48, उसके बाद क्या दिया, इज इक्वल टू 7 आई, ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो बोर्ड की तरफ तो ये आपका आसानी से बनेगा, 6 लिख दो। अब देखो हम डायरेक्ट आपको सिखाते हैं, अब तो थोड़ा सा बड़े हो गए ना, अब आप लोग समझ गए हैं। इसको आप जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा 4 के पहाड़ा में, तो 2 बचेगा, तो यानी आई स्क्वायर बचा, और आई हम डायरेक्ट यहाँ आई स्क्वायर लिख देंगे, या फिर आप बोलिएगा तो -1 लिख देंगे, तो हम आई स्क्वायर ही लिख देते। बोलो क्यों? थोड़ा सा मतलब उतना ज़्यादा भी अच्छा बात नहीं है। यहाँ 33 है तो 32 आता होगा कहीं पर 4 के पहाड़ा में, तो 1 बचता होगा, 1 लिख दो, -2, ये 15 है, कितना है, तो 12 तो आता होगा, 3 बचता होगा, तो आई पे पावर 3 लिख दो। अब ये 6, ये पूरा कट जाता होगा, तो पूरा कटेगा तो क्या बचेगा, चलो 1 लिख देते, खुश हो गए। अब चलिए, अब इसका वैल्यू हो गया माइनस इतना, अब इसका हो गया यहाँ पे 5i, यहाँ पे +2i, क्योंकि आई क्यूब का वैल्यू -i, और वहाँ हो जाएगा इतना, +6। अब बोलिएगा ये वाला कट रहा है, तो हम बोलेंगे काट दो, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बातें बाबू? जब फूल खिले, अब देखो अब फूल खिलेगा यहाँ पे, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसको क्या बोलते हैं
इट इज द फॉर्म ऑफ ऐसा ए एक्स प्लस, गलत बोल दिए, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, या फिर एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये इसी फॉर्म में होता है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा होता था। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ, मैंने जो बोलते हैं ए प्लस आई बी के रूप में होता है, ए प्लस आई बी के रूप में होता है। ठीक है, अब देखो, अब जो हम आपको बता रहे हैं उसको देखते जाओ, समझते जाओ, मज़ा आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे वेयर। वेयर का मतलब हिंदी में बोलते हैं जहाँ, जहाँ इस ए को और इस बी को, इस ए को बोला जाता है बाबू रियल पार्ट। रियल पार्ट को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक भाग बोलो जिसको, क्या बोलेंगे, वास्तविक भाग। ठीक है ना, और बी को बोलते हैं बाबू इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब देखो, पहचानने के लिए आसान सा तरीका क्या है, आयोटा का ही कहानी तो इमेजिनरी पार्ट के साथ शुरू हुआ था, याद है ना। तो याद रखिएगा, आई जिसके साथ रहता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और आई जिसके साथ नहीं रहता है उसको रियल पार्ट बोलते हैं, याद रहे ना। कभी कभी आदमी ऐसा भी बोल देता है, जैसे गड़बड़ हो जाता है, -2 + 3i, या ऐसा बोलता है ये माइनस है इसलिए इमेजिनरी होगा, ऐसा नहीं है, याद रहेगा। हाँ, याद रखिएगा, आई जिसके साथ होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, आई जिसके साथ होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। एक बार और बोल देते हैं, आई जिसके साथ रहता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, याद रहेगा। अब आप बोलिएगा, अब हम आपसे पूछेंगे जैसे रियल पार्ट किसको बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, सिंपल सा लॉजिक है, बात समझ में आ रहा है, उतना बोलने की क्या जरूरत है, हिंदी में समझ में आ रहा है ना। हाँ, आई जिसके साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, और आई जिसके साथ नहीं है वो, इतना से याद रहेगा। गुड, यही जो अभी बेसिक छोटा छोटा चीज़ आपको बता रहे हैं, इसको आगे अभी यूज़ करेंगे तो आप लोग उसको अच्छे से समझना। ओके, देखो ध्यान दो। अब हम आपको बताते हैं जिसको बोला जाता है ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, ऑपरेशंस या ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो इसमें जो हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ऑपरेशन करेंगे उसका ध्यान दो। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है मैथ के भाषा में, ऑपरेशन को बोला जाता है प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, याद रहेगा। जिसको बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, याद रहेगा ना। तो ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन, माने किसी भी मैथ के भाषा में ऑपरेशन का मतलब यही 4 चीज़ होता है। ठीक है ना, प्लस, माइनस, गुना, भागा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग जोड़ेंगे, पहला नंबर प्लस का मतलब जोड़ेंगे, तब जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही का जन्म होगा, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिवाइड कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर ही बचेगा। बात समझ में आ रही है। आप सुनो, इसके बारे में अच्छे से आपको हम बता रहे हैं। देखो, तो पहला नंबर हम लोग जो बता रहे हैं, देखो जो पहला नंबर हम बता रहे हैं आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं बच्चा, सम। सम का मतलब जोड़ना होता है, याद रखिएगा। हाँ, सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको घर पे जाके अच्छा से एक बार बना लोगे। हाँ, एक बार कॉपी में बना लीजिएगा। घर में तो आप लोग बनाते हैं, हम तो पता है, हम देखे थे उस दिन आप बना रहे थे घर। ठीक है ना। हाँ, हम देखे थे उस दिन आप बना रहे थे, बहुत अच्छा बना रहे थे नोट्स। कुछ खाने का भी साथ में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है, समझ रहे हैं ना। देखो, तो सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, अब यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं, अब ध्यान दो बोर्ड की तरफ। लेट, हाँ एक चीज़ और याद यहाँ पे आ गया, नहीं तो भूल जाते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ इतना एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड, याद रखना। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर को समटाइम्स इंटीजर से भी डिनोट करते हैं।
हाँ वो लिख देता आदमी, ठीक है ना। मगर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑलवेज जेड से ही डिनोट करते हैं, इसको याद रखिएगा। हाँ, और जेड बराबर क्या होता है, a+ib। हाँ, इसको याद रखिएगा। अब देखो, तो लेट हम लोग मान लेते हैं, लेट Z1 क्यों माने, क्योंकि हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। तो ठीक है, एक का नाम रख देंगे a+ib और दूसरा का नाम हम लोग रख लेते हैं x+iy। इतना सा साइज दिख रहा है ना? ठीक है, गुड बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है जूम करने का। हाँ, अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, बोलो। अब इसका नाम मान लिए इक्वेशन 1, इसको मान लिए इक्वेशन 2। समझ में आ रही बातें यहाँ तक? देखो अब हम ऊपर वाला क्लीन करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर बता देते हैं, ये a+ib के फॉर्म में होता है और ये जो आपको दिख रहा है हम लोग इसको z से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जहाँ a को बोला जाता है रियल पार्ट और b को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। याद रहेगा, इतना से याद रखिएगा, ठीक है। देखो देखो अच्छे से, अब इधर बोर्ड की तरफ, ये चैप्टर आप सीख के जाइएगा ना तो आप जरूर कुछ न कुछ बोलेंगे। अब देखो, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सम का मतलब ऐड होता है, क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जोड़ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ जानते हैं कि LHS साथ जुड़ता है और RHS साथ जुड़ता है, घटता है, जुड़ता, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब अपना अपना होता है। लेफ्ट साइड, राइट साइड। देखो Z1 + Z2, a+ib ये हो गया प्लस x+iy। समझ में आ रही बात है? अब एक चीज़ देखो, आप इसका नाम सुने होंगे। देखो इतना बढ़िया तो ग्लास हम नहीं बना पाते हैं क्योंकि हम तो इतना बढ़िया ड्राइंग जानते नहीं है, ज़ाइना नज़ीर के जैसा। तो बाल्टी बन गया, अरे बेइज्जती, छोड़ो, जो बना हम तो उतना जानते नहीं है, इसलिए कोई कमेंट नहीं करेंगे बाबू। इसमें क्या है, पानी। क्या है बाबू, ऐसे ही बनता है, देख लो तो भाई, ड्रॉवर सब, स्केचर सब, ये पानी है। क्या है अच्छा बताओ, एक बड़ा सा बाल्टी बना दिए, बाल्टी बोलते हैं ग्लास को, ये दोनों पानी इधर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बोलो, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना भाई, देख के बोलो, जोर से बोलो, क्या मिलेगा क्या बढ़िया बना है, वाह ग्रेट, थैंक यू चलो पास हो गया। तो कहने का मतलब थोड़ा सा और अच्छा अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। आगे 10th क्लास में पढ़ते होंगे, इसको बोला जाता है फ्रस्टम। क्या बोल देंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं छिन्नक, मगर वो चीज़ हटा दिया गया आपके सिलेबस से। कोई बात नहीं, हम लोग तो पढ़े अपना टाइम में, हम तो बहुत खुश हैं जिस टाइम पढ़ें। सुनिए, इतना जरा सा बताने के लिए इतना बढ़िया ड्राइंग बनाए आपके लिए। तो ये छोटा सा पानी, ये थोड़ा सा पानी, ये दोनों को इसमें मिला दिए, तो ये क्या बना, दोनों पानी को क्या किए, मिला दिए। मिलाने का नया नाम है सम। क्या नाम बाबू, मिला, वही ना मिले हैं, ठीक है ना। चलो दोनों का जो मिलन होता है, गंगा यमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ दोनों मिल जाए तो कॉम्प्लेक्स उसी का नाम है। अब देखो Z1 + Z2 को अगर मिला दिए तो क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो बना। सोच के देखो ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें मिला दिए तो क्या बना, सोच के देखो। क्या आप इस पे राजी हैं? खुशी है? ठीक है। देखो अब यहाँ देखो, ये बाबू a + x ये हो गया रियल पार्ट। अब दोनों में से i कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, b + y। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बना। आपको कैसे पता चला, तो ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए क्या बन गया, बात समझ में आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए शर्त क्या था, a + ib होना चाहिए। ये इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने से कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, याद रहेगा। देखो अगला सवाल इसी में से तो ऐड कर दिए, ठीक है। इसको अब देखो, ध्यान दो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसको एक तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो जब हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलो तो सब्ट्रैक्शन। और दूसरा नाम कौन बताएगा, बोलो,
कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉरी डिफरेंस को हम लोग मैंने ये जो दिखता है ना 2 नंबर को जब हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, दूसरा नाम क्या है, डिफरेंस बोला जाता है। एक होता है डिफरेंस और एक होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हम लोग घटा रहे, पहला प्लस था दूसरा माइनस है, ठीक है, देखते जाओ। तो दोनों को जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान दो, तो Z1 माइनस Z2, इसमें हो जाएगा बाबू a प्लस आई बी माइनस एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। गुड। ऊपर वाला हम क्लीन कर देते हैं ताकि मेरे को स्पेस मिल सके, ताकि मैं आसमान में उड़ सकूं। Z1 माइनस Z2, अच्छा बताओ, थोड़ा सा बताओ, Z1 माइनस Z2, ये दोनों में से थोड़ा सा पानी कम कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या रहेगा, पानी ही रहेगा, ठीक है। तो देखो इसी को बोला गया Z। अब इसको इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, ये माइनस एक्स इसके साथ जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस लिख देते हैं बाबू, यहाँ पे b लिख दो और ये माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है। गुड। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। गुड। अब देखो थर्ड वन। अब पहला, अच्छा ये जो था ना, इसको डिफरेंस बोल दो, समझ में आसानी से आएगा तब। ये हो गया डिफरेंस। अब तीसरा नंबर जो हम लोग जा रहे हैं, तीसरा नंबर था मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं बच्चा, प्रोडक्ट ही बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई जो बोल दो, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो तो दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब यही ना है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो तो मल्टीप्लाई करने का मतलब तो आप समझ रहे हैं, अरे यार हम तो मिटा दिए चलो हमको तो याद था। तो इस पे लिखा हुआ था, देखो Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे था a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई। सॉल्यूशन करने के बाद हमेशा a प्लस आई बी के फॉर्म में ही आना चाहिए, चाहे प्लस माइनस में उससे वो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखो तो Z1 Z2, इसको ये भी तो Z ही होगा, बात समझ में आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, पूरा एकदम कुछ भी बना तो उससे मतलब नहीं है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, ax प्लस ay आई प्लस bx आई, फिर प्लस by, और i को i से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये बोलो। ये स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो बताएंगे फिर से। आ गया, गुड। क्या बाबू आ रहा है सबको, आपको आ रहा है, आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तुम ही से ना बात करेंगे, हम किससे बात करेंगे, यहाँ तो 2 चश्मली है ये। अब ध्यान दो कुछ नहीं बोले हम, कोई सुनना नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ax है, क्या है बाबू, ax है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो ax प्लस, यहाँ पे एक बार हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपको समझने में आसानी हो। अगर आपको लगे कि नहीं हम सीख गए तो मज़ा आएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस, तो कितना हो जाएगा dy। बोलो कोई दिक्कत है समझने में। देखो कहावत नहीं है, हर कुत्ते का दिन आता है और वो कुत्ता तुम हो, ऐसे डायलॉग दो। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ माइनस है, ध्यान दो, इतना हो गया। अब दोनों में से आई कॉमन ले लो बाबू। ठंडा लग रहा है तुम लोग को, ठीक है, वेरी गुड। गर्मी लग रहा था ना देर से, हाँ हमको पता था अरे तुम लोग तो, ये एक ऐसा महीना चल रहा है ना कि पंखा चलाओ तो दिक्कत है और नहीं चलाओ तो दिक्कत है। हाँ बहुत बड़ा टेंशन है। जैसे मान लो सब आदमी बैठा हुआ, कोई नहीं चला रहा है, अब सबको गर्मी लग रहा है, अब बाहर वाला भी आया देखो चलिए नहीं रहा तो हम काहे चलाएंगे, यही होता है। तो ऐसा होता है, ये चल रहा है, मगर हमको गर्मी लगता है तो हम चला लेते हैं कहीं भी। अपने बोले नहीं मत चलाइए ठंडा लग रहा है, तो हम बोलेंगे अंकल चाचा जो भी है भैया जैसे हट जाइए ना, हम बहुत खा पी के आए हैं, समझे ना, ब्लास्ट हो जाएगा, भयानक अंदर गर्मी है। तो देखो तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। अब लास्ट आपको दिखा दे रहे, समझ में आ रहा है ना। देखो आज तो जितना होगा, कल एब्सेंट नहीं करना, बता रहे हैं। कल से राजधानी गाड़ी चलेगा, मतलब आज तो सिर्फ तुम्हारा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, कल से ट्रेन दौड़ेगा ना। स्टॉपेज जहाँ जहाँ मिलेगा, चंदन पहाड़ी पे मिलेगा, फिर आपको बासुकीनाथ में मिलेगा, जरमुंडी में कहाँ मिलता है, हर जगह मिलेगा। देखो उसको सीधा मुजफ्फरपुर में रुकेगा गाड़ी ब्रेक फेल करवा देना है।
लीची उची लेके आना है। कौन सा फ्लेवर वाला? लीची का फ्लेवर होता है, पता है कि नहीं तुमको? शाही लीची। तब देखो 7 आदमी को पता चलना चाहिए कि इस घर में डिवीजन। अच्छा, डिवीजन का दूसरा नाम क्या है जानते हो कोई? डिवीजन का दूसरा नाम क्या है? भागफल। माँ कसम, तुम्हारे चरण कहाँ है? मैं तुम्हारे चरण को कुल्हाड़ी से देखो। क्वोशंट क्या बोलते हैं? याद रहेगा? तुम जो हिंदी बोला ना वो सही बोला था। अब देखो, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अगर कोई तकलीफ है तो बोल सकते हो। हम ऊपर में लिखे हैं ये डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन डिवीजन में तो नहीं होता सही, फिर क्वोशंट ही वर्ड आता है उसके लिए। देखो तो यहाँ पे देखो बाबू, Z1 अपॉन Z2, तो इधर पे क्या था? A प्लस आई बी, इधर पे क्या था? X प्लस आई बी था, आई वाई। वही तो हम सोच रहे कि एक जैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। कितना मजा आता काटने में। सुनो याद है, सही था। अब ये तो आपको समझा ही दिया भैया, कुछ भी करो ये तो वही आएगा। पानी तो पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे तेरा रंग वैसा, ठीक है ना? तो पानी है, ठीक है ना? अब देखो अब इस पे आने के बाद क्या करेंगे? अब देखो आने के बाद ऐसे करेंगे, आने से उसके आए बहार। जैसे रेस्टोरेंट होता है ना, तो नीचे वाला बेचारा खुश हो जाता है। क्या होता है? खुश हो जाता है। देखो इसी खुशी के लिए अब उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, बिकॉज यू आर एक तो बड़ा बच्चा और थोड़ा सा देर भी हो गया, कम से कम एटलीस्ट आधा घंटा तो आप देख लिया ना। आधा घंटा बड़े हो गए, मान लो 16 साल, तो अब 16 साल आधा घंटा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है? ऐसा हो जाएगा। चलो, तो a को x से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको बोलते हैं, तो हम तो ax ही बोलते हैं आज तक। अब ay i बोल देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा bx i हो जाएगा, माइनस by i स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या होगा भाइयों? ऐसा ही तो होगा, सोच के देखो। a प्लस बी और a माइनस बी, तो x का तो x स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर होगा ना। बाहर माइनस एक फॉर्मूला का जो चलते आ रहा बाप दादा जमाना से, तो आई स्क्वायर का -1 वो वाला माइनस को बना देगा प्लस, और y तो y स्क्वायर होता है। अब ध्यान दो, व्हाट्स टाइम टू डिस्को। अच्छा बताओ, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, तो ये माइनस मिल गया, क्या हो गया? प्लस। कोई दिक्कत है बोलोगे? अब बाई में डाल दो, बोलो। ये वाला अभी लिख रहे, रोते क्या हो यार तुम? अब रुको जरा, सबर तो है नहीं। पता चला कि डिवाइड करने से, माने इन शॉर्ट बोलना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर तुम कुछ भी कर दो, कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ में आ रहा है ना? इसी को बोला गया पानी। बात समझ में आ रहा है? पानी को कलरलेस टेस्टलेस बोला जाता है ना, बट कौन सा पानी को? डिस्टिल वाटर में, डिस्टिल वाटर को प्योर वाटर थोड़ा ना माना गया है, उसमें तो करंट ही जनरेट नहीं होगा। समझ में आ रही बातें? अब देखो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग ये तो समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छे से, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन माइनस भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और उसका डिवीज़न भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे वो हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, पर हम आपको हल्का सा बता देते हैं। आगे जो हमको पढ़ना है टॉपिक, मेरा कल का जो टॉपिक रहेगा, ठीक है ना? तो देखो टुमारोज टॉपिक, ठीक है, क्या रहेगा? उसको बोला जाता है बाबू कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो पढ़ेंगे हम पहले बता दिए, आपका एकदम ट्रेन रेडी है, माने ट्रेन इज अबाउट टू गो। बस अभी सब स्टेशन यहाँ पे गाड़ी रुकेगी, रुकेगी नहीं बोलोगे, यहाँ से इसको उठाएंगे और चलेगा। अब सुनो कॉन्जुगेट, उसके बाद पढ़ेंगे मॉडुलस, मॉडुलस। उसके बाद पढ़ेंगे वो क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपके बुक में सब दिया हुआ है। हो गया?
और क्या था, कॉन्जुगेट था, मॉडुलस था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, और आपका जाके ये था इक्वल कुछ करके होगा, हाँ इक्वालिटी है, वही बोल रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इक्वालिटी बोलते हैं समानता, जिसको बोलते हैं समानता के अधिकार, ठीक है ना, राइट टू इक्वालिटी। और इसमें हम ये तो हो गया, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग देखेंगे इसमें, PURE, प्योर, हाँ प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर और प्योर इमेजिनरी नंबर, हाँ एक ही बात हो जाएगा, हाँ प्योर रियल नंबर, ऐसा बोल दो। इसी तरह और भी कुछ कुछ आएगा, उसको हम लोग कब देखेंगे, कल आपको बताएंगे कि गंगाधरी शक्तिमान था। कल क्या बताएंगे, गंगाधरी शक्तिमान था, ठीक है ना। हम तो इतना देखे हैं कि हम उसके लिए मार खाए हैं, स्कूल छोड़ दिए हैं, क्या लगेगा। हम लोग को बोलते हैं आशिके शक्तिमान, क्या नाम था, आशिके शक्तिमान। जैसे आज के ज़माने में औरतें लोग देखती है ना, सास भी कभी, और वो एक वो क्या नाम था जो कभी फिल्म सीरियल ख़त्म ही नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, ज़्यादा डिमांड करेगा तो पहाड़ के नीचे से गिरा देगा उसको। ठीक है भाई, हम लोग कल जो है ना इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।